नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मटर की बुआई के समय कौन कौन से खाद डालना चाहिए जिससे कि मटर की फसल से अच्छा उत्पादन मिले। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आपको एक बहुत ही शानदार जानकारी इस वीडियो में देंगे जिसके द्वारा आप अपनी मटर की फसल से काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में आए घंटी के निशान को भी ऑल पर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहें। और जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक हमारे नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, अब कुछ ही दिनों में मटर की बुआई किसान भाई करना शुरू कर देंगे और बहुत सारे किसान भाई अगेती मटर की खेती भी इस समय पर कर रहे हैं। तो जब आप मटर की बुआई करते हैं तो उस समय पर आपको कुछ ज़रूरी खाद बेसल डोज में डालने की आवश्यकता होती है। चाहे कोई सी भी फसल हो, बुआई के समय पर अगर सही पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी जाती है तो हमारी फसल में किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं आती है। हमारी फसल शुरुआत से ही अच्छी ग्रोथ करती है और अंत में हमें अच्छी पैदावार भी देती है। तो आइए अब बात करते हैं मटर की फसल के बारे में कि मटर की फसल को आखिरकार कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और बुआई के समय पर कौन कौन से पोषक तत्व मुख्य रूप से डालने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बात करेंगे। किसान भाइयों, चाहे आप कोई सी भी फसल लगा रहे हैं उसमें सबसे मुख्य चीज़ आपको डालना पड़ता है गोबर की खाद। तो मटर की बुआई करने से पहले जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय पर 20 टन खूब सड़ी हुई गोबर की खाद आपको आपके 1 हेक्टेयर खेत में बिखेरनी है और फिर उसके बाद में आपके खेत की अच्छी तरीके से हकाई जुताई कर देनी है जिससे कि वह गोबर की खाद आपके पूरे खेत के अंदर मिल जाए और गोबर की खाद के माध्यम से कई प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति ज़मीन में हो जाए। गोबर की खाद में मुख्य रूप से कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है और कार्बन की मात्रा जिस खेत में ज़्यादा होगी उसमें कोई से भी अगर आप फसल लगाएंगे तो उससे पैदावार ज़्यादा ही निकलेगी। तो पहली चीज़ आपको गोबर की खाद डालना है। इसके अलावा बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की तो आपको 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना है, 50 से 70 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना है, साथ ही साथ 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये तीनों ही पोषक तत्व सभी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक माने जाते हैं। तो आप जो हमने मात्रा बताई है उसी मात्रा में आप अपने खेत में यह पोषक तत्व जरूर डालें। किसान भाइयों, इसके साथ में आप 5 से 7 किलोग्राम कीटनाशक जरूर मिलाएं जो कि बायर कंपनी का रिजेंट आता है, फिप्रोनिल उसके अंदर पाया जाता है, दानेदार फॉर्म में आता है। वह कीटनाशक आप बुआई के समय मिलाकर इन खादों के साथ में मिलाकर ही डालें तो आपके खेत में शुरुआत में कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा और पौधे की जड़ों को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। इसके अलावा बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना है जैसे कि बीज उपचार करके ही आपको बुआई करनी चाहिए, खेत की अच्छी तरीके से हकाई जुताई करनी चाहिए, सिंचाई का समय समय पर ध्यान रखना है, पहला खाद कौन से समय पर डालना है, कौन कौन से कीटनाशकों का स्प्रे करना है। इन सभी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ में अभी से जुड़िए क्योंकि इन सभी की जानकारी हम आने वाले समय में धीरे धीरे आपको देते रहेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपकी कोई परेशानी हो, आपकी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।